गोरखा दरबार के शाही माहौल के बीच युवराज पृथ्वी नारायण शाह अपने दरबारियों के साथ मिलते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, उनकी चर्चा के भार से हवा भारी है। विभाजित नेपाल की भेद्यता पृथ्वी नारायण शाह की दृष्टि दृढ़ संकल्प से कठोर हो जाती है। उनकी आंखों में एक दूरदर्शी चिंगारी प्रज्वलित होती है। हमें इन सभी राज्यों को एकजुट कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना होगा, पृथ्वी नारायण शाह घोषणा करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो नेपाल के भाग्य को फिर से आकार देने का वादा करने वाला कार्रवाई का आह्वान है। दरबारी एक दूसरे को देखते हैं, आगे आने वाले विशाल कार्य की मूक स्वीकृति, फिर भी अपने संकल्प में एकजुट। काठमांडू घाटी के विशाल विस्तार में पृथ्वी नारायण शाह की सेना आगे बढ़ती है। भाग्य की एक लहर भूमि पर बह रही है। इस्पात की टक्कर की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि आक्रमणकारी बल घाटी के रक्षकों से मिलते हैं। संघर्ष का तूफान भूमि को निगल रहा है। अराजकता के बीच पृथ्वी नारायण शाह की रणनीतिक प्रतिभा चमकती है। उनकी बहादुरी उनके सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धूल और धुआं एक कफन की तरह उठते हैं, युद्ध के मैदान को अस्पष्ट करते हैं, क्योंकि संघर्ष तेज होता है। एक राष्ट्र का भाग्य दांव पर लगा होता है। पृथ्वी नारायण शाह की सेना की जीत के रूप में विजय प्राप्त की जाती है। उनकी अटूट दृढ़ता युद्ध का रुख बदल देती है। पृथ्वी नारायण शाह घोषणा करते हैं, यह केवल भूमि की विजय नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के भविष्य की नींव है। काठमांडू दरबार के अंदर पृथ्वी नारायण शाह बैठे हैं, जो शान के बीच अधिकार का प्रतीक है। वह घाटी के विविध लोगों को संबोधित करने की तैयारी करता है। उसकी उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है। गूंजती आवाज के साथ पृथ्वी नारायण शाह घोषणा करते हैं, नेपाल 4 जातियों और 36 वर्णों का एक बगीचा है। उनके शब्द दरबार में गूंजते हैं, जो विविधता में एकता की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। वह आग्रह करता है, हम सभी को इस बगीचे का पोषण करने और इसे सुंदर बनाने के लिए एक साथ आना होगा। उनकी घोषणाएं हवा में गूंजती हैं, सामूहिक कार्रवाई और साझा समृद्धि का आह्वान।